बोल्डनेस और छोटी ड्रेस को लेकर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी जल्द रियलिटी शो द सोसाइटी में नजर आने वाली हैं। शो में क्या खास होने वाला है, इसे लेकर खुशी मुखर्जी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। आज हमारे साथ में है सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली खुशी मुखर्जी, जो कि नए शो में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा ये अपने कभी कभी ये अपनी आउटफिट को लेकर, बोल्ड आउटफिट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रहती हैं। तो खुशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेरी सबसे सबसे पहले तो मैं एक आरोप के साथ सवाल शुरू करूंगा कि कुछ लोगों का कहना है कि हम्म, आप अपने कपड़ों से हम्म। सोशल मीडिया पर नौजवानों को बिगाड़ रही हैं आप। क्या बिगाड़ा मैंने? कैसे बिगड़ रहे हैं वो? और क्या बिगाड़ा मैंने? अगर मैं ऐसे नहीं पहनूं तो क्या सोशल मीडिया में सिर्फ इंडिया के अकाउंट्स दिखते हैं? इंडिया के बाहर के अकाउंट्स दिखते नहीं है? तो अगर मैं पहन रही हूँ तो गलत बात है, अगर दूसरे पहन रहे हैं तो वो सही है। और जो बोलने वाले लोग भी है वो शायद खुद नहीं पहन पा रहे और उन्हें पहनना होगा, और वो जलन के मारे बोलते हैं, मैं तो बोलूंगी। आपका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें आप बहुत ही छोटे कपड़ों में आप स्पॉट हुई थी पीछे मेरे से। सारे कपड़े छोटे होते हैं, कौन सा वाला छोटा बोल रहे हो आप पर ये जिस बताओ। तरीके से वो पीछे जो कमेंट आया था, हम्म। उसको हाँ। लेकर फिर आपने ओ काफी वाला जस्टिफाई भी ओके। किया था। वो मैं जस्टिफाई नहीं, अब मैं क्या बोलूं। मेरे लिए पहली बार था कि मीडिया के सामने ही किसी ने मुझे मतलब ऐसे बोल दिया। और यूजुअली मैंने सोचा कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो, और मैंने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया उस पे। उसपे तो मीम ही बन गया, इतने टाइम से मीम चलता रहा। तो एक दिन तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई ऐसे ही बोलते बोलते, बिकॉज सी इधर वी से व्हाटएवर, व्हाट इज दैट। तो मैंने ना ऐसे गुस्से में आके मैंने वो रिप्लाई कर दिया। उस पे भी वापस मीम कट गया। मैं तो कुछ भी बोलती हूँ वो मीम कटता ही है। पर खुशी, इतनी हिम्मत आती कैसे है कि इतने छोटे कपड़े पहन के आप सोशल मीडिया, सोशल प्लेसेस पे आप जा रही हैं, लोगों को फेस हम्म। कर रही हैं? हाँ। पर लोगों को इतना वैसे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, सच बोलो तो देखा जाए। आप मेरे कल की आप ड्रेस देख लो। कल का मेरा जो वो टू पीस कोट सेट था, वो हम्म। ऐसे रिप्ड स्टाइल में था, दिख रहा था, बट ऐसे पूरा कुछ ऐसा नहीं था। एंड इट हम्म। वाज मोर ऑफ अ बारबी लुक टाइप का। मैंने वैसे ही उसको प्लान करके पहना था। हम्म। बारबी डॉल्स भी हमारे वैसे पहनते हैं ड्रेसेस। हम्म। तो आप देख रहे होंगे मैं जब रास्ते पे चल भी रही थी तो किसी ने ना कोई कमेंट पास किया, ना किसी ने ऐसे मुड़ के देखा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। हाँ, एक दो बार ऐसे झलक गई। देखने की चीजें कोई भी देखेगा, लेकिन ऐसे किसी ने गलत तरीके से नहीं देखा। तो ये जो इंस्टाग्रामर्स है ना, ये ट्रोल करने के लिए बैठे होते हैं। इनको मतलब एक्चुअली इनको एक पेड जॉब दे देना चाहिए कि ये एंगेजमेंट जो लगा के रखते हैं इंस्टाग्राम की, तो जो घंटों घंटों बिताते हैं इनको कोई पैसा तो मिले कम से कम। कुछ इनको और मजा आएगा करने के लिए। ये बिना पैसे की कोई जॉब करने लगे हैं। कुछ भी पहन दिया रोस्ट कर दो। किसी ने अगर साड़ी पहनी है, अरे डीप नेक पहना है। मेरे मैं ट्रस्ट मी, अब हम नॉर्मल लाइफ में भी थोड़े से ना जल्दी जल्दी में जब निकलते, जैसे आज भी मैंने इयररिंग्स नहीं पहने। जल्दी जल्दी हो रही है, इयररिंग्स नहीं पहना या गले में कुछ नहीं पहना। लोग एक एक नाखून तक पे नजर रखते हैं। तो मेरे ये नेल पॉलिश निकल गया, लोगों ने ये नाखून तक देख लिया, अरे इसके मिडिल फिंगर का नाखून का नेल पॉलिश क्यों निकला हुआ है। मतलब लोग इतनी बारीकी से नोटिस करते हैं। मैंने कहा अरे मतलब बाप आप रे। जल्दी जल्दी में खुशी काफी कुछ पहनना भूल जाती हैं। काफी कुछ नहीं पहनना भूल जाती, मैं पहनती सब कुछ हूँ। बस अब मैं दिखा के थोड़ी ना पहनूंगी। दिखा के नहीं पहन सकती ना। कल इसीलिए जब मैंने ड्रेस पहना, मैंने जानबूझ के स्ट्रिप ना थोड़ा सा ऐसे रखा ही, मैंने कहा दिखे कि देखो ऐसे ही मैं पहनती हूँ। पर वरना कल भी बोलते इसने आज भी नहीं पहना। मैं कुछ नहीं पहनना भूलती, जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं मैं वो जरूर पहनती हूँ। इयररिंग्स वो सब जरूर भूल जाती हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है, उर्फी जावेद को फॉलो कर रही हैं आप। मैंने एक टीवी देखो एक्ट्रेस ने ऐसा। भी कहा, एक टीवी एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि ये सब हाँ। आप सिर्फ एक पेड पीआर के लिए कर रही हैं, आपको बॉलीवुड में काम चाहिए, नहीं, उन्होंने इसलिए आप ये पेड सब कर पीआर रही के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला पे करके पेड पीआर। हैं। जिन्हें एक सेंटेंस बराबर बोलने नहीं आता, वो पूरा मतलब आंसर ही क्या सही देगी। हम्म। एक सेंटेंस में ही मतलब इतने से तो वर्ड्स है, और उसमें भी मतलब सही वर्ड्स नहीं यूज कर पा रही है बेचारी। कुछ
जो मेंटली सही नहीं होते हैं ना, या उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा, तो वो दूसरों को बहुत जल्दी टारगेट कर ले। आपने मेरे वीडियोस देखे या नहीं भी देखे होंगे, जो भी मैंने कितने लोगों को टारगेट किया सामने से या कुछ बोला, आप बताओ। तो मुझे क्यों बोला जा रहा है? अब बोलेंगे हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अरे तो पहनो ना, नहीं पहनना तो मत पहनो ना। आप अगर कुछ पहन रहे हो, मैं आपको बहन जी बोल रही हूँ, आपके पुराने अगर कोई वीडियोस देखे, आपने मुंह पे इतनी, मतलब उनकी बात, किसी की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बोल रही हूँ, किसी ने मुंह पे इतनी सर्जरीज करवा रखे हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, या कोई उनके फैमिली में कुछ क्रिमिनल्स हो या कुछ हो, तो उनकी बात मैं करती हूँ। जब तक मुझे उंगली नहीं की जाती, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। मेरे बारे में इतना क्यों बोलते हैं? और अगर मैं पे करके पेड पीआर उनकी लैंग्वेज में बोलती हूँ, चलो अगर मैं पेड पीआर भी कर रही हूँ, उनको फ्री में मिल रहा है ना, तो मतलब मेरा खर्चा हो रहा है और उसमें से उनको फ्री में चीजें मिल रही है, तो या तो फिर वो आधा पैसा मेरे को दे दे, और या फिर जब मीडिया उनको अप्रोच कर रही है, वो बोल साफ साफ मना करे ना, मैं एक भी कोई कमेंट नहीं करूंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मीडिया के सामने नहीं आना। पर फिर इसमें वो ये बोलेंगे कि नहीं, वो तो मुझे बार बार कांटेक्ट किया जा रहा है, मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं तो शाहरुख खान हूँ, मुझे इतना अप्रोच किया जा रहा है कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से रील बनाना छोड़ के मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, है ना। उर्फी जावेद का जवाब नहीं दे रही कि उर्फी जावेद को फॉलो करती हैं आप? उर्फी जावेद, मैं उर्फी जावेद को, अब मैं किसी कुछ भी करूं, लोग मुझे रिलेट कर ही देंगे। देखो, कोई भी नया चीज जब शुरू होता है, एकदम से नया तो नहीं हो सकता। हाँ, या तो फिर मैं अगर एकदम बिना कपड़े के घूमने लग जाऊं आदिवासियों की तरह, तो शायद वो नया होगा, लेकिन मैं पागल नहीं हूं ना जो मैं वैसे घूमूंगी। तो सबका फैशन टेस्ट, कपड़ों का टेस्ट मिलता जुलता है। अब जैसे कार्डी बी हो गए, जेनिफर लोपेज हो गए, पेरिस हिल्टन हो गए, काफी सिमिलर फैशन टेस्ट है। अगर उर्फी जावेद का टेस्ट मेरे से थोड़ा बहुत मिलता है, या मिलता था, या अब तो ये लोग बोलते हैं कि मिलता भी नहीं है, लोग खुद कंफ्यूज्ड है, कोई बोलता है मिलता है, कोई बोलता है नहीं मिलता है, कोई बोलता है वो क्रिएटिव थी, पहले उसको भी गाली देती थी, फिर अब वो सक्सेसफुल हो गई तो वो भी क्रिएटिव हो गई, जब खुशी क्रिएटिव हो सक्सेसफुल होगी, तब खुशी का भी क्रिएटिविटी सब दिख ही जाएगा। क्या होता है, जब चढ़ता हुआ सूरज होता है उसको सब सलाम करते हैं, जो उग रहा होता है या जो नीचे गिरा हुआ है, उसको कोई उठाना नहीं चाहता या सपोर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि लगता है कि उसका चीज है उनको भी बैक फायर कर जाएगा। मैं आपको ये नहीं अपने लगता आप अभी अभी आप बहुत बच रही हैं, क्योंकि एक ड्रामा मैं क्वीन बची हूँ। राखी सावंत का भी आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है? आपको नहीं, नहीं उनका लगता? आया था, आया था, आया था, अच्छा, क्या आया कहा था, आया उन्होंने? था। उनकी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ भी बोला, बट सी शी इज एन एंटरटेनर। मैं कुछ नहीं उनको बोल सकती, क्योंकि वो तो मोदी जी तक को भी नहीं छोड़ती है, वो सबको बोलती है। जब सुसाइड करने की भी बारी आती है, तो कितने कुछ एक्टर्स सुसाइड करके, रिसेंट जिया खान शायद पंखे से लटक के मरी थी या कुछ तो ऐसा हुआ था, तो उस, या सुशांत सिंह राजपूत, तो उस टाइम पे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि मोदी जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, ये फैन ही वजह है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, तो आप ये सीलिंग फैन आप बैन कर दो। तो वो तो, भाई राखी सावंत इज राखी सावंत, लेजेंड है वो, मैं उनके बारे में क्या बोल सकती हूँ। कमेंट तो सबने किया है, देखो। मतलब आपने सही कहा है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो हम यही सोचें कि बॉलीवुड की जो बोल्ड एक्ट्रेस हैं उनको एक तरीके से टक्कर देने के लिए खुशी मुखर्जी बस तैयार हैं। मैं बोल्ड एक्ट्रेस की गिनती में अपने आप को नहीं लाऊंगी, बिकॉज मुझे सिर्फ कपड़ों की वजह से जज करना विल नॉट बी राइट। मैंने कितनी बार मेरे डांस वीडियोस पोस्ट किए हैं, मेरे सीरियल्स आ चुके हैं सोनी सब पे, एंड टीवी पे, और मैंने रियलिटी शोज कर चुकी हूँ, मैंने बहुत काम इससे पहले कर चुकी हूँ, तब भी मैं कपड़े, 2013 में मैंने मेरा जब फोटो शूट किया था, तब भी मैंने बिकिनी पहना था, और मैंने मूवी में एज ए हीरोइन भी काम कर चुकी हूँ। तो मैंने इतना काम कर लिया, मैं बोल्ड एक्ट्रेस क्यों बोलूं? मैंने माइथोस भी किया है। मैं अपने आप को किसी तरह से लेबल करना पसंद नहीं करूंगी, स्टीरियोटाइप में बांधना नहीं पसंद करूंगी, बट यस, आई हैव अ बोल्ड माइंडसेट, कि जब पूरी दुनिया भी मुझे ट्रोल करती है या मेरे अगेंस्ट में बोलती है, तब मैं पूरी दुनिया से भी लड़ने की ताकत रखती हूँ। आई एम अ बोल्ड पर्सनैलिटी, बट मुझे लेबल करना एज अ बोल्ड एक्ट्रेस, दिस इज नॉट व्हाट आई वुड एक्सेप्ट।
तो आपका नया शो आने वाला है जी। तो द सोसाइटी, तो द उसमें सोसाइटी। बेसिकली क्या दिखने जा रहा है? क्या उसमें भी खुशी मुखर्जी बोल्डनेस का तड़का लगाती हुई दिखेंगी, ये माने हम? सी जैसे हमारी ये सोसाइटी है, शो भी उसी सोसाइटी पे बेस्ड है। ये हम्म। रियलिटी शो भले है, पर हम्म। ये दूसरे रियलिटी शोज की तरह नहीं है कि हम्म। दूसरे रियलिटी शो में हमने देखा कि ऐसे खेल रहे हैं, वोट आउट हो गए, ये हो गए। इट्स नॉट दैट, इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ। जैसे हमारे सोसाइटी में भी 3 क्लासेस है, हम्म। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। वैसे उस सोसाइटी में भी 3 क्लासेस है। हम्म। जो अपर क्लास, रिच क्लास में है, उनको सारी सुविधाएं दी गई है। जो मिडिल क्लास में है, वो बेचारे जूझते रहते हैं ऊपर हम्म। जाने के लिए ताकि नीचे ना आए, वही मिडिल में। और हम्म। एक कैटेगरी है लोअर क्लास की, हम्म। जिसमें कोई सुख सुविधाएं नहीं है, बेचारे वही नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़ रहा है, सूखा चावल, कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ रहा है। तो उसी, और फिर जैसे बाहर अलग अलग टाइप के हमें पर्सनालिटी मिलते हैं, घर के अंदर भी वैसे अलग अलग पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे। कुछ लोग जो, जैसे मुझे बाहर ट्रोल किया जाता है, वैसे अंदर भी करते हुए मिलेंगे।